जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे 2 जनवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है प्राची गुप्ता जी ने, शिवम सिंह जी ने, रणंजय राठौर जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को आप लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनकी एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। मींस इसमें से ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कमांड द्वारा समर्थित नहीं है। आपके ऑप्शन से हैं नून, नाउ, इवनिंग या फिर टुमारो। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कीवर्ड के बारे में, तो यहां पर जो इवनिंग कीवर्ड है, ठीक है, ये कमांड के द्वारा समर्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इवनिंग। ठीक है, ट्रिपल सी की जो महामैराथन क्लास है उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया है और आज एग्जाम में पूछा भी गया था। अब नेक्स्ट, ऑन डिमांड मेल रिले, ODMR। ट्रिपल सी एग्जाम में ODMR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा क्या होता है। ऑन डिमांड मेल रिले क्या है? HTTP है। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है प्रोटोकॉल फॉर वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल है, या फिर SMTP सिक्योरिटी के लिए प्रोटोकॉल है, या फिर एक SMTP एक्सटेंशन है। तो बताइए ODMR क्या है? तो ODMR एक SMTP एक्सटेंशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एन SMTP एक्सटेंशन। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहां पर ODMR के बारे में बात हो रही है, तो ऑन डिमांड मेल रिले एक SMTP एक्सटेंशन है जो RFC 2645 में मानकीकृत है। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह पूछा सकता है कि ODMR किस में मानकीकृत है? तो RFC 2645 में है, जो ईमेल प्राप्तकर्ताओं को प्रमाणित करने के बाद फिर से उन्हें प्रमाणित करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में आयोजित किया गया था। मींस जो 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है 2019 में कहां पर आयोजित किया गया था? तो 2019 में अगस्त में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिलांग। शिलांग में आयोजित किया गया था। दोस्तों, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक मैंने दे रखी है। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो वहां पर अपडेटेड PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं, जिसमें आज एग्जाम में पूछे हुए गए प्रश्नों को भी हमने अपडेट कर दिया है, तो वहां से आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आभासी वास्तविकता? आभासी वास्तविकता का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, VR। तो इसमें से कौन सा आभासी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑगमेंटेशन। ऑप्शन 4 इज राइट, क्योंकि सेंसरी फीडबैक या फिर विसर्जन हो, अंतरक्रियाशीलता हो, ये सभी VR के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑगमेंटेशन ये VR के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट, किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं?
मीन्स एक उपयोगकर्ता निम्न में से किस आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को लॉक कर सकता है। तो लॉक करने के लिए सबसे पहले विंडो की का आपको उपयोग करना होता है, लेकिन यहां पर विंडो की ऑप्शन नहीं दिया गया है। सेकेंड स्टेप जो है वो यहां पर दिया गया है। तो लॉक करने के लिए आपको उपयोग करना होता है यूजर आइकन को, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो यूजर आइकन पर क्लिक करके कंप्यूटर को एक उपयोगकर्ता लॉक कर सकता है। समझ गए आप सभी लोग। अब नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी का मतलब है, मींस क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है बताइए। डाटा को हाइड करना, डाटा को एन्क्रिप्टिंग करना, इनक्रिप्ट करना, प्रिंट करना या फिर शेयर करना। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है डेटा इनक्रिप्टिंग, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, डेटा का इनक्रिप्शन होता है। इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है बताइए। दोस्तों ट्रिपल सी एग्जाम में, सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में पास बैठे हुए सभी बच्चों के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। सिर्फ सीरीज नहीं चेंज होती है, क्वेश्चंस ही पूरे अलग होते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने आज एग्जाम दिया हो और उनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना आए रहे हों, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे हों आप उन्हें हमें जरूर भेजिएगा। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज, क्योंकि गूगल, याहू, बिंग ये सभी आपके सर्च इंजन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन C2C ई कॉमर्स है। मींस C2C के अंतर्गत कौन आता है? लिंक्डइन, अलीबाबा, क्विकर या फिर फेसबुक। तो C2C के अंतर्गत आता है आपका क्विकर, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, ई कॉमर्स में B2C क्या होता है, B2B क्या है, C2C क्या है, C2B क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं इसके बारे में तो आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड करिए। अब नेक्स्ट, चैट बॉट। अब यहां पर देखिए एक नया नाम आपको मिल रहा है, चैट बॉट। चैट बॉट वर्चुअल एजेंट होते हैं जो ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में दे सकते हैं। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन फॉल्स का और दूसरा ऑप्शन ट्रू का दिया गया है। सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आज एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कल एक वीडियो मैंने आपके लिए दिया था जहां पर आपको बताया था क्या क्या सावधानियां रखी हैं, उसके अंतर्गत ये भी आपको मैंने बताया था। तो बिल्कुल सही है, चैटबॉट वर्चुअल एजेंट होते हैं जो ग्राहकों के सवालों का जवाब वास्तविक समय में दे सकते हैं। बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट, ट्विटर पर ट्रेंडिंग विषय वे हैं जो हैं, मींस ट्विटर पर ट्रेंडिंग विषय कौन होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, दूसरा है CEO द्वारा चर्चा की जा रही है या फिर अधिकांश उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही है। देखिए उपयोगकर्ताओं द्वारा लिखा जा रहा है तो इस तरह तो बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं, पर डे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। अगर सिर्फ एक लोगों के लिखने से ट्रेंडिंग हो जाए तो हर टॉपिक ट्रेंड में ही चला जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और ट्रेंडिंग में क्या होता है, जो अधिकांश उपयोगकर्ता चर्चा कर रहे हों। जैसे कि कल की क्लास में मैंने फ्री PDF दिया था तो बहुत सारे लोगों को कल PDF मिली है ना, तो वो ऑफर अब फिनिश हो चुका है, लेकिन कल जिन्होंने मैसेज किया वो ट्रेंड में गया और उन सभी को क्या है, PDF फ्री में मिल गई। तो ऐसे ही ट्विटर पर जब आप किसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जब उसी टॉपिक पर अन्य लोग भी चर्चा करते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है, तो वहां पर वो टॉपिक आपका ट्रेंड में आ जाता है। और ट्विटर बताता है कि आप स्टेट लेवल पर या फिर कंट्री लेवल पर किस नंबर पर हैं, मींस इस टॉपिक पर आज कितनी ट्रेंडिंग हुई है और किस पोजीशन पर ट्रेंडिंग है, सबसे ज्यादा आज किस टॉपिक पर चर्चा हुई है, ये सब कुछ ट्विटर आपको बताता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकांश उपयोगकर्ताओं द्वारा चर्चा की जा रही है, ये ट्रेंडिंग विषय होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो अलाइनमेंट के अंतर्गत अभी प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने,
लेफ्ट, राइट, सेंटर के बारे में, जस्टिफाई के बारे में, लेकिन वहां पर टॉप का ऑप्शन नहीं था। यहां पर पूछा भी गया है कि कौन एक मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टॉप। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मीन्स कोई फिगर है, उस फिगर के अंतर्गत आप कोई इंफॉर्मेशन छिपाना चाहते हैं, जो जानकार है वो इस फिगर को देखकर जानकारी को प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए हम किस टेक्निक का उपयोग करते हैं, रूट किट्स का, स्टेनोग्राफी का, इमेज रेंडरिंग का, या फिर बिट मैपिंग का। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टेनोग्राफी। ठीक है, इसके माध्यम से तस्वीर के अंदर जानकारी को हम छिपाते हैं। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग की IRCTC वेबसाइट हर दिन भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच बंद रहती है, फॉल्स या फिर ट्रू। तो बताइए, क्या IRCTC वेबसाइट प्रत्येक दिन 11:30 से 12 के बीच में बंद रहती है? यहां पर एक मिस्टेक है, यहां पर 12:30 लिखा है, यहां पर 12 है, तो आप कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि IRCTC वेबसाइट जो है वो 24 आवर्स काम करती है, किसी भी समय पर बंद नहीं रहती है। तो चाहे यहां पर AM हो, PM हो, 11:30 हो, 12:30 हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स आपकी वेबसाइट काम करती है। अब नेक्स्ट, मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में किसे जाना जाता है। मीन्स ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रोसेस है जो मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले ही समाप्त हो जाती है, क्या कहते हैं। अभी जब हाल ही में मैंने एक कंप्लीट वीडियो दिया था लाइनेक्स यूनिक्स के कमांड से संबंधित क्वेश्चंस का, तो वहां पर इसको मैंने डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया को हम चाइल्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कर्सर के बाईं ओर के वर्ड को कौन सी कुंजी हटाती है। मींस कर्सर के जो लेफ्ट साइड में कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बैक स्पेस। अगर पूछता है कर्सर के दाईं तरफ के वर्ड को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तब उसका राइट आंसर क्या होगा, डिलीट। तो राइट साइड के लिए डिलीट और लेफ्ट साइड के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, RSS स्टैंड फॉर। RSS का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो RSS का मतलब यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, यहां पर कंप्यूटर की भाषा में RSS का मतलब होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, SSC एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है और आज भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट, पेज नंबर स्टेटस बार में कहां दिखता है, बताइए। तो स्टेटस बार में पेज नंबर दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राइटर में पेज नंबर कहां पर दिखाई देता है, तो स्टेटस बार में दिखाई देता है। और किस साइड में दिखता है, तो लेफ्ट साइड में दिखता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या होता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 500 रुपी नोट। तो SSC एग्जाम में इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, कभी 500 रुपए की नोट का, कभी 2000 रुपए की नोट का, कभी 100 का, कभी 50 का। तो कल मॉर्निंग में 7:30 बजे एक वीडियो में पोस्ट करूंगा, ताकि जिनका भी एग्जाम रहे वो एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर सकें, जहां पर इन सभी नोटों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर पूछा गया है 500 रुपए की नोट का साइज क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 66 × 150 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है, बताइए। रुपया शब्द जो हमारी मुद्रा है ना, कहां की मुद्रा है, भारत की मुद्रा है। तो रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, संस्कृत।
ठीक है, इसे हम शुद्ध भाषा में संस्कृत ही कहते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल कौन सा है? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, इन तीनों के डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जूम साइज, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर बात हो रही है राइटर के डिफॉल्ट फॉन्ट नेम स्टाइल की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लिब्रेशन सेरिफ। ठीक है, तो राइटर की होती है लिब्रेशन सेरिफ। अगर पूछता है आपसे कैल्क और इंप्रेस की, तो कैल्क और इंप्रेस की होती है लिब्रेशन सैंस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, IIS स्टैंड फॉर, IIS का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है, ट्रू या फॉल्स बताइए? तो बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर होता है, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए बिल्कुल सही है ये भी। विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी का फीचर होता है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इन चीजों का प्रयोग ना करे, मीन्स किन किन चीजों का प्रयोग ना करें या आपको डिसाइड करना है, तो उन चीजों को आप वहां पर ब्लॉक वर्ड में कर देंगे। तो अगर बच्चा चाहेगा भी फिर भी वो आपके लैपटॉप में ओपन नहीं होगा। कोई भी वेबसाइट आप चाहते हैं वो ना यूज कर पाए, तो वो आप वहां पर ब्लॉक कर देंगे, तो वो वेबसाइट सर्च भी करेगा तब भी वो ओपन वहां पर नहीं होगी। तो काफी अच्छा फीचर दिया गया है विंडोज 10 में चाइल्ड पेरेंट सेफ्टी फीचर का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, केवल कंप्यूटर प्रोग्राम के वास्तविक कार्य को मॉडल करने के संचालन के चरणबद्ध तरीके जो सीधे निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काफी लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी आप प्रोग्राम तैयार करते हैं, उनका एक मॉडल होता है। ठीक है, एक मॉडल तैयार करना पड़ता है। बिना मॉडल को तैयार किए हुए वो कार्य नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपको अगर एक अच्छा सा घर बनाना है तो उसके लिए क्या होता है, पूरा मैप तैयार होता है कि कहां पर किचन होनी है, कहां पर कौन सा रूम होगा, घर में कितने रूम होंगे, उस हिसाब से एक अच्छा घर तैयार हो पाता है। वैसे ही कंप्यूटर में प्रोग्राम को तैयार करने के लिए उसका जो मॉडल तैयार होता है उसको हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, एल्गोरिथम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, क्लाइंट पीसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है, ट्रू या फॉल्स बताइए? क्या क्लाइंट पीसी से सर्वर कंप्यूटर पर सूचना भेजना अपलोडिंग कहलाता है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए मॉर्निंग में 7:30 AM पर क्लास होगी। क्लास को आप अटेंड करके एग्जाम को दीजिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या कमेंट बॉक्स कहीं पर भी आप हमको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।